हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब तक हमने डिग्री 2 के फैक्टर किए थे, अब हम डिग्री 3 के फैक्टर करेंगे। एग्जांपल 15 से फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। मैक्सिमम पावर 3 है। देखिए लास्ट टर्म क्या है, माइनस 120, तो फैक्टर ऑफ माइनस 120 इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब इसमें डिवाइड किस किस का हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 60, इन सभी का डिवाइड हो सकता है। तो आपको करना क्या है, लेट फर्स्ट px दिस इज इक्वल टू दिस पॉलीनोमियल इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। फर्स्ट पुट x इक्वल टू 1 इन px। तो put x is equals to 1, x is equals to 1. If p1 is equals to 0, if p1 is equals to 0, then x minus 1 is factor of px. If p1 not is equal to 0, means अगर 1 पुट करने पर 0 नहीं आए तो माइनस 1 पुट कीजिए, माइनस 1 पर नहीं आए 2 पुट कीजिए, माइनस 2 पुट कीजिए, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 तक कंफर्म वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 तक चलते रहो, प्लस माइनस 5 तक कोई ना कोई वैल्यू पर 0 वैल्यू आ जाएगी। यदि 1 पुट करने पर 0 आवे तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, माइनस 1 पुट करने पर 0 आवे तो प्लस 1। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट राइट दिस पॉलिनोमियल, देन एक गैप छोड़ो, 3 टाइम x माइनस 1 लिखो, 3 टाइम x माइनस 1 लिखो। x क्यूब में x का डिवाइड कीजिए, x क्यूब में x का डिवाइड कीजिए, क्या है, x क्यूब में x का डिवाइड कीजिए, x क्यूब में x का डिवाइड किया x स्क्वायर का बोथ से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू x क्यूब, x स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर। यहां क्या है माइनस 23, यहां क्या है माइनस 1, माइनस 1 में क्या ऐड करूं कि माइनस 23 आ जाए, तो ये है माइनस 22। अब माइनस 22x स्क्वायर में x का अगेन डिवाइड कीजिए, माइनस 22x स्क्वायर में x का डिवाइड किया तो ये आया माइनस 22x, इसमें इसका डिवाइड किया, माइनस 22x में x का किया माइनस 22x स्क्वायर, माइनस 22x में माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो 22x, यहां क्या है 142x। तो 22 में क्या ऐड करूं कि 142 आ जाए, तो 22 में 120 ऐड कीजिए, 120 ऐड किया तो अब अगेन 120x में x का डिवाइड कीजिए, तो यह आया 120, 120 का x से मल्टीप्लाई किया, 120 का x से मल्टीप्लाई किया तो 120x, और 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 120। तो ये 120 इस लास्ट टर्म से मैच हो जाना चाहिए। अगर लास्ट टर्म से मैच हो गया तो फैक्टर इज राइट, अन्यथा रॉन्ग। अगेन सुनिए, फर्स्ट पुट राइट px, एक स्टेप छोड़िए, अगेन 3 टाइम x माइनस 1 लिखिए, फिर x क्यूब में x का डिवाइड कीजिए, जो आया यहां लिखिए, x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई x क्यूब, x स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो माइनस 1x स्क्वायर में क्या ऐड करूं कि माइनस 23x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 22x स्क्वायर। अब माइनस 22x स्क्वायर में फिर x का डिवाइड कीजिए, माइनस 22x, माइनस 22x में x का मल्टीप्लाई माइनस 22x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई 22x, अगेन 22 में क्या ऐड करूं कि 142 आ जाए, तो 120, 120 का x से मल्टीप्लाई 120x, 120 को 1 से मल्टीप्लाई 120, मीन्स लास्ट टर्म अगर मैच हो जाए देन दिस इज करेक्ट। तो यहां देखिए 3 टाइम x माइनस 1 है वो अलग, बाकी x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो अब हमें इसके वैसे ही फैक्टर करने हैं जैसे हमने पहले लास्ट पेज पर हमने आपको बताया था कि अब हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई 1 इंटू 120, 1 इंटू 120 और सम है माइनस 22। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई पॉजिटिव मीन्स आइदर बोथ नंबर आर पॉजिटिव और बोथ नंबर आर
नेगेटिव। तो बोथ नंबर पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड किया तो नेगेटिव नहीं हो सकता। बोथ नंबर आर नेगेटिव। तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे। -1 -21, -1 -21, फिर -2 -20, और चलते 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 -10 -12 तक आ जाएगी। -10 -12 ऐड कीजिए, -22 मल्टीप्लाई कीजिए 120। तो -20 मतलब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है। तो इसको स्प्लिट किया, -10 -12। अब x² - 10x, x² - 10x कॉमन क्या है, x कॉमन लीजिए। तो यहां से x² में कॉमन का दूसरा नाम मैंने आपको पहले डिवाइड बताया था। तो x² में x का डिवाइड कीजिए, x आ गया। 10x में x का डिवाइड कीजिए, 10 आ गया। अगेन 12 और 120, 12 और 120, तो इसमें किसका डिवाइड होगा, 12 का। हमें नंबर ग्रेटर लेना, ग्रेटर, लेस नहीं लेना, ग्रेटर नंबर लेना है। तो 12 और 120 में मैक्सिमम नंबर जो आएगा वो 12 है, जिसका इन दोनों में डिवाइड हो सकता है। माइनस कॉमन, अगर थर्ड साइन माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, प्लस है तो प्लस कॉमन लेना है। तो 12 कॉमन लिया तो x बच गया। 120 में 12 का डिवाइड किया, 10 बच गया। लेकिन अगर ये माइनस कॉमन लिया तो ये जितने भी साइन है, यहां माइनस था तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो, मतलब साइन चेंज, माइनस कॉमन लेते ही साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए x - 10, x - 12, तो ये फर्स्ट फैक्टर तो था ही, ये सेकंड फैक्टर, ये थर्ड फैक्टर। तो अब इसमें एक बात और याद रखेंगे स्टूडेंट, अगर आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगे, वैसे तो ये बहुत आसान है, मैंने इसको 2 बार बताया है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक और सेकंड अनदर वे दे रहा हूं, सेकंड वे। यहां तक तो कीजिए, यहां तक तो कीजिए, फिर यहां के बाद आप एक काम कीजिए, px में x - 1 का डिवाइड कीजिए, px में x - 1 का डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, जो मैंने पहले बताया था आपको, पहले x³ में x का डिवाइड कीजिए, x³ में x का डिवाइड कीजिए, x² के दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, x² का x से मल्टीप्लाई x³, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, बेस सेम हो तो, और x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x²। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसिल, -23 + 1, अब ये माइनस का काम नहीं करेगा, अभी प्लस का काम करेगा। -23 + 1 यानी -22, -22 x² में x का डिवाइड कीजिए, तो -22x, -22x का x से मल्टीप्लाई कीजिए, -22x², -22x का -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22x, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसिल, 142x में से -22x मीन्स 120x, 120x में x का डिवाइड कीजिए, 120, अब 120 का बहुत से मल्टीप्लाई कीजिए, 120 मल्टीप्लाई बाय x यानी 120x, 120 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -120, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। सो px इज इक्वल टू x - 1 इंटू x² - 22x + 120। अब इसके बाद जो इसके फैक्टर करने थे वो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये अगेन पिछले तरीके से लास्ट वे से लिखना है। तो एक ये वे था, एक सेकंड ये वे, फर्स्ट वे, सेकंड वे, कोई सा भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 15। इस तरह के और भी एग्जांपल हम आपको थोड़ी देर में अभी और कराएंगे। उससे पहले देखिए एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज देखिए, ऑल एग्जांपल आर कंप्लीटेड। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज ए फैक्टर। तो आपको ये px दिए हुए हैं, 4 एग्जांपल है। फर्स्ट x + 1 को 0 को इक्वल कीजिए, तो x = 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, दिस मीन्स दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। लेट दिस इज इक्वल टू px, पुट x इज इक्वल टू -1। 0 जो पॉलिनोमियल का है वो x को रिप्लेस कीजिए, x को -1 से रिप्लेस कीजिए। तो -1 मैंने आपको पहले बताया था कि -1 की पावर अगर ओड आ जाए तो -1 और इवन आ जाए तो वो +1। तो देखिए -1 रेस्ट पावर 3 -1,
-1 रेस्ट पावर 2 +1, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 +1, तो -2 + 2 0 हो गया। 0 आ जाए तो फैक्टर है, 0 नहीं आए तो वो उसका फैक्टर पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अगेन देखिए, लेट qx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, q -1 रेस्ट पावर 4 3 2 1, तो -1 रेस्ट पावर 4 1 हो गया, ये -1 ये 1 ये -1, तो देखिए 1 -1 1 -1, ये तो 0 हो गया, रिमाइंडर इज 1 नॉट इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ qx। अगेन ये लेट दिस इज इक्वल टू px, दिस इज इक्वल टू qx, दिस इज इक्वल टू rx, पुट x इज इक्वल टू -1, तो -1 -1, तो -1 रेस्ट पावर 4 तो 1 हो गया, ये -1 का 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ये -1 + 1, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, रिमाइंडर इज 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ rx। अगेन फोर्थ क्वेश्चन, x³ - x² - 2 + √2x + √2, पुट x इज टू -1, x इज टू -1, x इज टू -1, तो -1 रेस्ट पावर 3 इज टू -1, ये हो गया 1 का माइनस से -1, माइनस प्लस, अब प्लस का साइन का 2 + √2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस √2, तो ये तो हो गया 0, ये तो 0 हो गया, √2 में √2, जिस तरह x में x ऐड किया 2x आता है, इसी तरह सिमिलरली √2 + √2 इज टू 2√2, 2√2 नॉट इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ sx, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। अगेन यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, दिस इज इक्वल टू px एंड दिस इज इक्वल टू gx, तो पहले क्या करें, फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल, तो पुट x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो ये दिस इज 0 ऑफ gx, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन px, 2 -1 रेस्ट पावर 3 -1 रेस्ट पावर 2 -1, तो -1 रेस्ट पावर 3 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू -2 +1 +2 -1, तो -3 + 3 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आते लिख देंगे हम, सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अगेन px गिवन px इज इक्वल टू दिस, gx इज इक्वल टू x + 2, फर्स्ट फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो x + 2 इक्वल टू 0, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -2, पुट x इक्वल टू -2 इन px, p -2 रेस्ट पावर 3 -3 इंटू -2 रेस्ट पावर 2 3 इंटू -2, तो ये -8, 4 इंटू 3 12 -6 + 1, 12 + 1 13, 13 - 14 -1 नॉट इक्वल टू 0, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगेन px इज इक्वल टू x³ - 4x² + x + 6, gx इज इक्वल टू x - 3, तो फर्स्ट पुट gx इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3 gx, सॉरी px, p - 3 इक्वल टू -3 रेस्ट पावर 3 रेस्ट पावर 3 -4 इंटू 3 रेस्ट पावर 2 + 3 + 6, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 3 3 जा 9, 4 जा 36 + 3 + 6, तो प्लस 27 में 3 ऐड कीजिए 30, और माइनस का 36 में -6 ऐड कीजिए -42, तो 30 में से 42 सब्ट्रैक्ट किया तो -12 नॉट इक्वल टू 0, सो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं था, रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो gx px का फैक्टर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पेज पर इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस की चर्चा। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार नेक्स्ट पेज पे देखिए, पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में आपका। रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, x - 1 फैक्टर है तो पहले इसका 0 फाइंड कीजिए, x - 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, 1 क्या है 0 पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, px में x
को 1 से रिप्लेस करना है और इक्वल टू 0 लिखना है। फिर के की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल देन p1, क्योंकि x को 1 से रिप्लेस किया है, x को 0 से रिप्लेस करना है, इक्वल टू 0 लिखना है। तो p1 इक्वल टू 0, तो x की जगह 1 पुट करो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इक्वल टू 0। 2 को राइट साइड में लेकर आइए, k इक्वल टू 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। दैट इज योर आंसर। अगेन p1 इक्वल टू 0 इन सेकंड क्वेश्चन, p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो 2 और रूट 2 ट्रांसपोजिशन कीजिए, तो माइनस 2 माइनस 2, क्योंकि 0 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस 2, और रूट 2 सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस रूट 2। तो k इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2, माइनस कॉमन लीजिए, देन माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको साइन चेंज हो जाते हैं। तो k इक्वल टू माइनस कॉमन लिया 2 प्लस रूट 2। अगेन p1 इक्वल टू 0, p1 मीन्स x को 1 से रिप्लेस कीजिए। तो थर्ड में x को k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। तो k इंटू 1 k हो गया, माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। तो क्योंकि माइनस रूट 2 को ट्रांसपोजिशन किया तो प्लस रूट 2, और प्लस 1 में किया तो माइनस 1। अगेन इन फोर्थ क्वेश्चन p1 इक्वल टू 0, p1 तो x को 1 से रिप्लेस कीजिए, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, k इंटू 1 स्क्वायर, तो ये तो हो गया k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/2। अब है फैक्टराइज, मैक्सिमम पावर 3 मीन्स डिग्री 3 के फैक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम पावर 3 है, लास्ट टर्म 2 है, तो फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। सबसे पहले देखिए 1 पुट करेंगे, 1 रेस्ट टू पावर 3 माइनस 2, 1 रेस्ट टू पावर 2 1 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो माइनस के भी 3 हो गए और प्लस के भी 3 हो गए, तो 3 माइनस 3 0। अगर 1 पुट किया 0 आ गया, तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर देखेंगे कि पहला फैक्टर कौन सा है। तो पहला फैक्टर हमारा आया x माइनस 1। फिर लिखेंगे px, x2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसको, इस लाइन को खाली छोड़िए, 3 टाइम x माइनस 1 लिखिए। 3 टाइम x माइनस 1 लिखने के बाद x क्यूब में x का डिवाइड करो, x क्यूब में x का डिवाइड करो, x स्क्वायर का x और 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर। यहाँ क्या है माइनस x स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस 2x स्क्वायर। तो माइनस 1 में क्या ऐड करूं कि माइनस 2 आ जाए। तो माइनस 1 तो था ही, माइनस 1 ले लिया। अब अगेन माइनस x स्क्वायर में x का डिवाइड कीजिए, माइनस x स्क्वायर में x का डिवाइड किया तो माइनस x का x से मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर, माइनस x का माइनस 1 से मल्टीप्लाई प्लस x, यहाँ क्या है माइनस x। तो 1x में क्या ऐड करें कि माइनस 1 आ जाए। तो 1 में माइनस 2 ऐड करो, 1 में माइनस 2 ऐड किया तो माइनस 1। अब माइनस 2x में अगेन x का डिवाइड कीजिए, तो माइनस 2x में x का डिवाइड किया तो माइनस 2, माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2। तो 3 टाइम x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब जैसे मैंने पिछले पेज में बताया था आपको क्वेश्चंस में 2 डिग्री के फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो पहले हम 2 नंबर फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई 1 इंटू माइनस 2, मल्टीप्लाई तो माइनस 2 है और एड माइनस 1 है, क्योंकि ये माइनस 1 है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि थर्ड साइन नेगेटिव हो, यहाँ 1 है तो 1 से जस्ट ग्रेटर देन, तो माइनस 2 माइनस इससे जस्ट ग्रेटर देन से शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, माइनस 2 में क्या ऐड करें कि माइनस 1 आ जाए। तो माइनस 2 में 1 ऐड किया तो माइनस 1 आ गया, तो इसे लिखेंगे माइनस 2x प्लस एक्स। माइनस 1 को मतलब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे यूज कर रहे हैं, माइनस 2x प्लस एक्स। एक्स को मान लीजिए,
एक्स माइनस टू, यहां देखिए वन कॉमन आएगा क्योंकि कॉमन तो यहाँ तो वन और टू में वन ही कॉमन होता है, एक्स माइनस टू कॉमन लीजिए, एक्स माइनस टू कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स प्लस वन, दैट इज ओवर आंसर। इसका एक और रास्ता है जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। पहला फैक्टर क्या था, एक्स माइनस वन, ये पी एक्स है, पी एक्स में एक्स माइनस वन का डिवाइड कीजिए, पी एक्स में एक्स माइनस वन का डिवाइड कीजिए, तो एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर का बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स से एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का वन से एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू में वन ऐड किया तो माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड कीजिए, पहले क्या किया, पहले एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड किया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड किया, माइनस एक्स के बाद माइनस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस वन से मल्टीप्लाई प्लस एक्स, सब्सट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, माइनस वन माइनस टू एक्स में एक्स का डिवाइड कीजिए, माइनस टू एक्स में एक्स का डिवाइड कीजिए, माइनस टू का एक्स से मल्टीप्लाई माइनस टू का माइनस वन से मल्टीप्लाई प्लस टू, सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल जीरो, दिस मीन्स दिस इज प्लस टू दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन इधर देखिए, यहाँ फ्रॉम फर्स्ट में हम इसका जो हमने फैक्टर किया था ये हम सीधा लिख रहे हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ये था इनका इसका सेकंड वे। पर ये आपको अगर इस वे से करते हो तो ये आपको कंप्लीट करना है, इसको अधूरा नहीं लिखना है, जैसे मैंने यहां से लिख दिया। तो इसमें देखिए एक और वे, थर्ड वे में क्या है कि ध्यान दें, यही मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने यहां से देखा एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, एक्स आ गया, टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो टू आ गया। अब माइनस एक्स प्लस टू, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन, तो वन और टू में कॉमन आता है वन, फिर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गए, यहाँ माइनस एक्स, ये एक्स माइनस टू कॉमन आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला वही लगेगा जहां दोनों कॉमन सेम आ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री, लेकिन यहाँ एक्स माइनस थ्री कॉमन नहीं आएगा, एक्स माइनस थ्री कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए ये जो थर्ड वे है वो उसमें फिट नहीं बैठेगा, ये फिट वही बैठेगा जहां दोनों सेम कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए एक्स माइनस टू कॉमन, बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर जैसा मैंने पहले भी बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर क्या होंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो ये था थर्ड वे। अब देखिए अनदर एग्जांपल क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस फाइव। सबसे पहले क्या करें, वन पुट करो। अब इसमें एक और चीज है, फैक्टर ऑफ माइनस फाइव, वो लिख देना, फैक्टर ऑफ माइनस फाइव इज टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस फाइव। अगर मैं वन पुट करता हूं, वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, वो जीरो नहीं होता है। अगर जीरो नहीं है, आप बेझिझक चाहे मत लिखो, वन के स्थान पर माइनस वन से रिप्लेस कीजिए, माइनस वन एक्स माइनस वन से रिप्लेस किया, माइनस वन से रिप्लेस किया, माइनस वन से रिप्लेस किया, माइनस वन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, टू टाइम करेंगे तो वन, थ्री वन तो थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव, ये आ गया जीरो। माइनस वन से जीरो आया तो एक्स प्लस वन फैक्टर होगा। तो देखिए अब क्या करें, पहले मैंने आपको बताया था, इसके बाद एक पी एक्स लिखिए, पी एक्स के बाद एक लाइन खाली छोड़िए, देन थ्री टाइम एक्स प्लस वन लिखिए, एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ है प्लस वन एक्स स्क्वायर, यहाँ है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। प्लस वन में क्या ऐड करूं कि माइनस थ्री आ जाए, प्लस वन में क्या ऐड करूं कि माइनस थ्री, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर में अगेन एक्स का डिवाइड कीजिए, ये यहां लगा लीजिए,
तो माइनस 4x² में x का डिवाइड किया, माइनस फोर एक्स का x से किया -4x², -4x का 1 से किया -4x। अब यहाँ -4, यहाँ -9, -4 में क्या ऐड करूं, -9 हो जाए तो -5, अगेन -5x में x का डिवाइड कीजिए तो बचा क्या बचा, -5 का x से x मल्टीप्लाई -5x, -5 को 1 से मल्टीप्लाई -5। क्या किया, x + 1 तो कॉमन आ गया, x² -4x -5 फैक्टर कीजिए। अब हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम तो हो -4 और मल्टीप्लाई हो -5, क्योंकि 1 का -5 से मल्टीप्लाई किया -5। तो जैसे मैंने बताया था, यदि थर्ड साइन नेगेटिव हो तो इससे जस्ट नेक्स्ट -4 से नेक्स्ट -5 + 1, -5 में 1 ऐड किया तो -4, मल्टीप्लाई किया तो -5। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में -4 को हमने -5 + 1 लिखा। x को मान लीजिए, x² में x का डिवाइड x, -5x में x का डिवाइड -5, यहाँ 1 कॉमन लीजिए क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन नहीं है। x मैंने 1 कॉमन लिया, x -5, तो x -5 कॉमन, x + 1, तो x + 1 2 टाइम है तो यहाँ होल स्क्वायर भी आप लगा सकते हो। जो सेकंड वे है उसमें क्या करेंगे, जो px है, जो फैक्टर है उसमें उसका px में डिवाइड कीजिए। तो देखिए x³ में x का डिवाइड कीजिए, x³ में x का डिवाइड कीजिए, क्या है x² लिखिए, x² में x + 1 से मल्टीप्लाई, x² में x से x³, x² में 1 से x², सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल, -3 -1 -4, अगेन -4x² में x का डिवाइड कीजिए -4x, तो -4x का x से मल्टीप्लाई -4x², -4x का 1 से मल्टीप्लाई -4। अब ये तो कैंसिल हुआ, -9 में 4 ऐड किया, -9 में 4 ऐड किया -5। अब -5x में x का डिवाइड कीजिए -5, -5 का x से मल्टीप्लाई -5x, -5 का +1 से मल्टीप्लाई -5, सब्सट्रैक्ट किया तो 0। देन px = x + 1 × x² - 4x - 5, x² - 4x - 5 को यहाँ से मैं सीधा ले रहा हूँ, x + 1 x - 5। अगर आप इस वे का यूज करेंगे तो यहाँ फैक्टर आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ मैंने सीधा लिख दिया, आप सीधा नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही नेक्स्ट पेज पर जो चर्चा होगी वो रिमेनिंग क्वेश्चंस पर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पेज में हमें गिवन है px = x³ + 13x² + 32x + 20। तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, +- 1 2 4 5 10। तो इनमें से सबसे पहले क्या करें, अगर हमने 1 पुट किया तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो सम तो 0 हो ही नहीं सकता। तो क्या करें, -1 पुट किया, मैंने x को रिप्लेस किया -1 से, -1 ⁻³ = -1, -1 ⁻² +1 का 13 से 13 -32 + 20, तो 33 पॉजिटिव 33 नेगेटिव = 0। तो दिस -1 पुट किया 0 आ गया, दिस मीन्स x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब क्या करें, फर्स्ट राइट px, देन नेक्स्ट स्टेप खाली छोड़िए, और नेक्स्ट स्टेप x + 1 को 3 टाइम देखिए, x + 1 x + 1 x + 1। फर्स्ट डिवाइड x³ by x, x³ डिवाइडेड बाय x = x², x² मल्टीप्लाई बाय x, x³ x² × 1 x², here 1 x²। 13 1 में क्या ऐड करेंगे, 13 आ जाए, 12x², 12x² में x का डिवाइड कीजिए 12x, मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, लेकिन 12x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12x, 12x में क्या ऐड करेंगे 32x, तो 20x ऐड किया। अब 20x में अगेन x का डिवाइड किया 20,
20 का x से मल्टीप्लाई तो ये रहेगा 20 1 जा 20। लास्ट टर्म से मैच कीजिए, अगर सेम है आप सही चल रहे हैं, सेम नहीं है तो आप सही नहीं चल रहे हैं। दिस मीन्स x प्लस 1 इज कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अब हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम हो 12, जिनका मल्टीप्लाई हो 1 इंटू 20 इक्वल टू 20, क्योंकि 1 इसका कोफिशिएंट है। अब देखिए 1 में 11 ऐड किया तो 12 आया, लेकिन सम मल्टीप्लाई 20 नहीं आया। 2 में 10 ऐड किया तो 20 आया, 12 भी सम भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया। तो 12 को 2 प्लस 10 से रिप्लेस कीजिए, x कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड किया x, 2x में x का डिवाइड किया 2, 10 20 में 10 कॉमन, 10x में 10 कॉमन लिया x, 20 में 10 कॉमन लिया 2, x प्लस 2 कॉमन, बाकी x प्लस 10, दैट इज योर आंसर। सेकंड वे में क्या है, x प्लस 1 का इसमें डिवाइड कीजिए, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो x क्यूब में x का डिवाइड किया x स्क्वायर का बोथ साइड मल्टीप्लाई, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, x स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये सबसेट किया तो कैंसिल, 13 माइनस 1 12x स्क्वायर हो गया, 12x स्क्वायर में x का डिवाइड कीजिए, 12x का मल्टीप्लाई x से 12x स्क्वायर, 12x का 1 से मल्टीप्लाई 12x, ये सबसेट किया तो कैंसिल, 32 माइनस 12 20x, 20x में x का डिवाइड कीजिए, 20 मल्टीप्लाई में x 20x, 20 मल्टीप्लाई में 1 20, कैंसिल किया 0। दिस मीन्स px इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो 12x प्लस 20 यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को यूज करेंगे, तो ये यहाँ से मैंने सीधे उठा लिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। जब आप इस वे का यूज करेंगे तो आपको ये 3 स्टेप यहाँ से यहाँ पुट करने पड़ेंगे, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये y की टर्म में है, तो यहाँ y प्लस 1 या y माइनस 1 लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या किया, देखिए 1 लास्ट टर्म इज माइनस 1, फैक्टर ऑफ माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, 1 पुट किया मैंने, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 1 पुट किया 0 आ गया। दिस मीन्स y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। x की टर्म में है तो px और y की टर्म में है तो py। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले py को लिखिए, ये खाली छोड़िए, y माइनस 1 3 टाइम पुट कीजिए। अब 2y क्यूब में y का डिवाइड कीजिए, 2y क्यूब में y का डिवाइड किया, क्या आया 2y स्क्वायर का y से मल्टीप्लाई 2y क्यूब, 2y स्क्वायर में 2y स्क्वायर का डिवाइड, 2y स्क्वायर में 1 का डिवाइड 2y स्क्वायर। अब हमारे पास है माइनस 2y स्क्वायर, चाहिए क्या प्लस 1, तो माइनस 2 में क्या ऐड करें कि प्लस 1 आ जाए, माइनस 2 में क्या ऐड करें कि प्लस 1, तो माइनस 2 में 3 ऐड किया तो प्लस 1 आ गया। अब क्या करना है, माइनस 3y स्क्वायर में y का डिवाइड कीजिए, तो 3y स्क्वायर में y का डिवाइड किया 3y का y से मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर, 3y का 1 से मल्टीप्लाई 3y। अब माइनस 3 में क्या ऐड करेगी माइनस 2, तो प्लस 1 ऐड कर दिया। अब y में y का डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए y माइनस 1, लास्ट पार्ट देखिए इक्वल है, दैट इज दिस मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तो ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो हो 3 और मल्टीप्लिकेशन हो 2, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करें, ये नंबर है 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2, सम किया तो 3, तो ये 1y प्लस 2y, तो यहां से y कॉमन लीजिए, y कॉमन लिया, कॉमन मीन्स डिवाइड, 2y स्क्वायर में y का डिवाइड 2y टाइम्स, y में y का डिवाइड 1 टाइम, 2y प्लस 1 में 1 कॉमन लीजिए 2y प्लस 1, तो y प्लस 1 2y प्लस 1, दैट इज योर आंसर। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, हम क्या करेंगे, इस py में y माइनस 1 का डिवाइड करेंगे, तो 2y क्यूब में y का डिवाइड, 2y क्यूब में y का डिवाइड किया 2y स्क्वायर टाइम,
टू वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई, टू वाई क्यूब, टू वाई स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई, टू वाई स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हुआ, वन प्लस टू थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर में वाई का डिवाइड, थ्री वाई स्क्वायर में वाई का डिवाइड किया, थ्री वाई का वाई से मल्टीप्लाई, थ्री वाई का वाई से, थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई इंटू माइनस वन, माइनस थ्री वाई, ये कैंसिल, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन, वाई में वाई का डिवाइड कीजिए, वाई में वाई का डिवाइड कीजिए वन टाइम, वन का वाई से वाई, वन इंटू माइनस वन कैंसिल किया, जीरो, दिस मीन्स पी वाई इक्वल टू वाई माइनस वन इंटू टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन। तो टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन के फैक्टर यहाँ से उठा लिए, वाई प्लस वन, टू वाई प्लस वन। एक थर्ड में और है जो मैंने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, यहाँ कॉमन इक्वल आ रहा है इसलिए ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। देखिए टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, क्योंकि मैं कॉमन हमेशा लेस पावर आती है, यहाँ पावर थ्री है, पावर टू है, तो थ्री और टू में टू कॉमन आएगी, तो वाई क्यूब में वाई स्क्वायर का डिवाइड किया तो वाई आ गया ओनली, तो टू वाई क्यूब में वाई स्क्वायर का डिवाइड टू वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का डिवाइड वन टाइम, माइनस टू एंड वन में वन कॉमन, टू वाई में वन का डिवाइड टू वाई, वन में वन का डिवाइड वन टाइम, तो ये टू वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर माइनस वन, वाई स्क्वायर माइनस वन फैक्टर यूज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस मीन्स वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू वाई प्लस वन, वाई माइनस वन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये वीडियो और जो ये एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के जो अलग अलग वे हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आने वाले हर वीडियो से आपको अवगत कराते रहें, नई नई चीजें बताते रहें। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक